बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर देखने सुनने वाले अहबाब गरामी कदर को सलाम अर्ज़, खुशामदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान का सियासी पस मंजरनामा क्या है। इस वक्त पाकिस्तान की फजाओं में मुख्तलिफ किस्म की सियासी गूंज बाज़गश सुनाई दे रही हैं, जिनमें एक बाज़गश्त है कि इमरान खान पानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है, यानी इमरान खान इन बिग डेंजर। क्योंकि 9 मई के मुकदमात की सजाओं के बाद यूं महसूस होता है कि पीटीआई पर सजाओं का सैलाब आ रहा है, बल्कि सैलाबी रेले की नजर हो गई है पीटीआई, सजाओं का सैलाबी रेला। और इमरान खान किसी भी सूरत में बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चंद बयानात जिनकी रोशनी में आपको समझ आ जाएगा। पहला बयान इमरान खान का जेल से आया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेवार, यानी जेल के अंदर मुझे कुछ अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हो जाए, तो इसका जिम्मेवार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब होंगे। सबको पता है, ये बयान आ चुका है। उसके बाद एक वीडियो लीक हुई है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि इमरान खान को ठोक दो, फौज साढ़े नाल है, जज्जा नो भी जरा नथ पाओ वरना ये छड़ देंगे। ये भी एक सवालिया निशान है, ये भी एक नुक्ता है। तीसरा, इमरान खान का अपना एक बड़ा ट्वीट गुज़श्ता रोज मंजर आम पे आया कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम मुनीर लॉ चल रहा है। तमाम अदालतें, जजेस सब इनके अंडर हैं। उन अदालतों और जजों पर आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, तमाम इदारों पर। इस किस्सा मुख्तसर 8-9 पॉइंट्स पे उन्होंने डायरेक्ट आसिम मुनीर का नाम लेकर उन पे इल्जाम लगाया है। और ये ट्वीट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, और जिस के पढ़ने के बाद महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर आप में से कुछ लोगों ने जुल्फकार अली भुट्टो का दौर देखा हो, सुना हो, तो ऐसी ही पोजीशन हो गई थी कि मुल्तान के एक जलसे में ऐसे ही सख्त कलामात, इख्तिसार से बता रहा हूं, जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कहे थे। और उसके बाद उस वक्त के आईएसआई चीफ ने जनरल साहब को कहा कि जनरल साहब, कबर एक ते मुर्दे दो ने। पूछा कौन से? उन्हें कहा
कब्र इख्तियार हो चुकी है जिसमें या आपने गिरना है या जुल्फकार अली भुट्टो ने। हालात की संगीनी कुछ ऐसी नजर आ रही है कि बड़ा एकदम इमरान खान के इतने सख्त इल्जामात, इतने सख्त ट्वीट का आना ये जाहिर कर रहा है कि शायद कुछ हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि ये कुछ होने वाला है। अब आते हैं पहला बयान कि मुझे कुछ हो गया तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा, तमाम कौम सुन ले, मेरी पार्टी सुन ले, गुड हो गया, वो डायरेक्ट इल्जाम है। उसके बाद नवाज शरीफ की वीडियो लीक करने का मकसद क्या है, और वो वीडियो इतनी लीक हुई, इतनी वायरल हुई कि सबको पता है कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फिर सीधा सीधा इल्जाम नवाज शरीफ या नून लीग पे जाएगा। इससे भी जाहिर होता है कि अगर कोई और कुवत करना चाहती है और इल्जाम नवाज शरीफ पे लगाना चाहती है, लेकिन है इमरान खान की जान को खतरा। अब लीक करने की भी यही वजूहात हैं कि तासुर पहले जाए, और वो कुवत जिसने वो लीक की है वो नवाज शरीफ की दोस्त भी नहीं हो सकती जाहिरन, या फिर समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल 80-85 की दहाई में जिन्होंने वर्ल्ड कप देखा हो, 79 कि पाकिस्तान की टीम छाई हुई थी दोनों भाइयों के सर पे, एक राइट आउट एक लेफ्ट आउट थे, और दोनों के दरमियान समीउल्लाह और कलीमुल्लाह के माबैन मैच हो रहा होता था और वो जीत जाते थे। या तो ऐसा गेम हो रहा है कि उसको पास कर रहा है, उसको पास कर रहा है और अपने गोल को हासिल कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है गोलकीपर पर। तो ये अच्छी खबर नहीं है, खुसूसन पीटीआई के वर्कर्स के लिए, इमरान खान के चाहने वालों के लिए कि इमरान खान की जान को खतरा है। इन खबरों से, इस किस्म की ऑडियो लीक्स होने के वजह से ये क्लियर हो जाता है कि इमरान खान की जान को खतरा है। और इमरान खान ने भी पहले बयान दिया, अब पूरा ट्वीट कर दिया है और बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं आर्मी चीफ पर, सैयद आसिम मुनीर पर, फील्ड मार्शल पर। अब ये बात तो समझ आ गई है कि इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर देगी, सोचेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी तो एक गारंटी है, अदरवाइज तो सारा इल्जाम सिर पे ले लेना। लेकिन अब जो सैलाब चला है ना, 9 मई के मुकदमात का जीएचक्यू, सबसे अहम अब फैसला जीएचक्यू का आएगा, हमला केस, और 26 नवंबर और जीएचक्यू रावलपिंडी हमला केस में तो इमरान खान के खिलाफ शदीद सख्त किस्म की चार्जशीट तैयार हो चुकी है, और हो सकता है कि वहां से भी सख्त सजाएं सुनाई जाएं। और अब हुकूमत जल्दी जल्दी सजाओं को सुनाने का अदालतों ने भी सिलसिला शुरू कर दिया है। उसके अलावा अब अदालतें सजाएं देंगी, फिर आगे ट्रायल होगा, लेकिन अगर अभी टाइमिंग बड़ी है। पीटीआई की जितनी भी आप तहरीकें देखें, उनकी टाइमिंग है
उनके अंदर कोई ना कोई अदालती मामला जरूर होता है। अब 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान, इमरान खान के साहबजादों का आना, उससे पहले 9 मई के फैसले आ गए, सजाएं हो गई। अब गालिबन 8 अगस्त को GHQ हमला केस की जो फैसला अनाउंस होना है, जो लिखा जा चुका है, तो इसलिए PTI भी तहरीक चला रही है। और अली अमीन गंडापुर भी अगले दिन काफी गरजे बरसे हैं, और उसके जवाब में मोहसिन नकवी ने भी शदीद सख्त अल्फाज में ट्वीट किया है। और मोहसिन नकवी बहुत कम बोलते हैं, और उनका बोलना, उनका ट्वीट करना मायने रखता है, वजन रखता है। तो अब अदालतों के मामला शुरू हो जाएंगे, ट्रायल होंगे, फिर बड़ी अदालतों में जाएंगे, और हो सकता है इमरान खान को रिलीफ ही मिले, क्योंकि अपील दायर कर दी गई है PTI की तरफ से। और अगर वो खुदा ना करे कि बड़ी अदालतों में भी वही फैसले उनको क्या कहते हैं, कंटेन के कर दिए जाएं, या उन्हीं फैसलों पर अमल दरामद हो जाए, तो फिर खतरा है इमरान खान को और PTI को। क्योंकि आने वाले दौर में 30 से 40 मेंबरान असम्बली, कौमी और सूबाई असम्बली PTI के जब वो नाहिल हो जाएंगे तो उनकी सीटें खाली हो जाएंगी, वो डिसीट हो जाएंगे, और ज़िमनी इलेक्शन होंगे। और ज़िमनी इलेक्शन के बाद कोशिश होगी कि हुकूमती पार्टी इन सीटों को जीते, और जिनमें ज्यादातर अक्सरियत नून लीग की होगी। तो हुकूमत की तो वैसे मजबूत है पोजीशन, फिर उनको इमरान खान ठोक दो, ठोकण का की मकसद है, अक्सरियत मजबूत हो जाएगी, और नून लीग को या हुकूमत को इमरान खान से पहले भी कोई खतरा नहीं, अब भी कोई खतरा नहीं, जब से ये सिस्टम बना है। तो दरअसल ये टाक टाक और फाइट फाइट ये हो रही है दोनों तरफ से, एक दूसरे को प्रेशराइज किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और हुकूमत की तरफ से भी, और PTI की तरफ से भी। इमरान खान के साहबजादों वाला मामला सामने है, वो अमेरिका में फिर गए हैं, और वो कांग्रेस के मेंबरों के साथ, रिचर्ड गर्नेल और जॉन साहब के साथ उन्होंने खाना भी खाया है। और अमेरिका बहादुर ने भी अपनी आंखें दिखाई हैं, इस पे आते हैं। और इसके जवाब में इसहाक डार साहब भी अमेरिका गए हैं, और उन्होंने भी वहां जाके हुकाम बाला से मुलाकातें की हैं, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाले केस में अमेरिका की हिमायत की है। अब अमेरिका को इमरान खान प्यारा है कि हुकूमत पाकिस्तान प्यारा है? वो कहते हैं ना कि भरा भी प्यारा ते कसम भी प्यारा, सौ किस दी जा चुका। अब अमेरिका किसकी सौ चुकेगा? तो इसका जवाब ये है, ना अमेरिका को इमरान खान से वास्ता है, और ना ही इस हुकूमत से, इस सिस्टम से। इमरान खान, अमेरिका के तो अपने तहफुजात हैं, मकासद हैं, जैसा कि तारीख में हम पढ़ते, सुनते, समझते आए हैं कि जेड़ा साड़ी मन्नेगा असी उन्हां दी मन्नांगे, ते जिन्हों असी मन लईए फिर उन्होंने जमाना मन्नेगा। कहने का मकसद अब दोनों तरफ से
उनके मुतालबात हैं। मुतालबात तो काफी सारे हैं, लेकिन मेन 3-4 शराइत जो हैं निहायत अहम है। 8 सदीकी वाली तो हो गई ना। उसके अलावा इसराइल का तस्लीम करना या इब्राहिम अकॉर्ड पर अमल दरामद करना, ये भी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी अड्डों का होना, ये भी, या पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने का इरादा करना, ये भी उनकी अवलीन तरजीह है, जरूरत है। चाइना और ईरान को तुनने के लिए, ठोकने के लिए। और तीसरी और अहम, जिसपे आजकल बड़ी तगोदो हो रही है, माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर कराना है पार्लियामेंट से। और उसके मंजूर होने से मादनियात जो केपी के बलूचिस्तान में है, वो अमेरिका के हाथ में आ जाएंगी। तो पार्लियामेंट में मंजूर कराने के लिए भारी अक्सरियत चाहिए, और खसूसन केपी के असेंबली के अंदर भी समाअत की जरूरत है। और उसके लिए फिर या तो पीटीआई की जरूरत पड़ेगी, या पीटीआई को फारिग कर दिया जाएगा और वहां भी अक्सरियत कायम कर ली जाएगी। तो ये मोटे मोटे अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो अमेरिका के मकासद पूरा हो जाएगा वो जीत जाएगा, दूसरा रह जाएगा। लेकिन ओवरऑल एंड ऑफ द डे इमरान खान इस वक्त खतरे में हैं, अताब में हैं, अजाब में हैं, और उनकी जान को खतरा है।